दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मोहन। हरियाणा कैडर का एक आईएएस ऑफिसर हूँ 1977 बैच का। और 37 साल के अरसे के दौरान मैंने विभिन्न पदों पर, और इनमें से बहुत चैलेंजिंग असाइनमेंट्स थे, जैसे कि होम सेक्रेटरी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, होम सेक्रेटरी हरियाणा, रेवेन्यू सेक्रेटरी हरियाणा, इस प्रकार के पदों पर कार्य किया है। किसी भी सिविल सर्वेंट के जीवन में तरह तरह की स्थितियां आती हैं जहां पर कि एथिकल चैलेंजेस उसके सामने आते हैं, जहां ये फैसला करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि उसको ऑप्शन ए की तरफ जाना चाहिए या ऑप्शन बी की तरफ जाना चाहिए। इन्हीं का नाम जो है एथिकल चैलेंजेस और डायलेमास दिया गया है। और सरकार ने जो GS4 पेपर स्टार्ट किया है, 2013 से शुरू किया है, उसके अंदर जो पार्ट बी होता है वो इन्हीं प्रकार के एथिकल और चैलेंजेस और डायलेमास का वर्णन उसमें इसके अंदर है। केस स्टडीज़ के माध्यम से वो टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो एस्पिरेंट है उसकी कितनी ज़्यादा जो है एनालाइज करने की क्षमता है, कि किस प्रकार से वो किसी भी केस स्टडी का रेजोल्यूशन कर सकता है। तो इसी प्रकार की केस स्टडी का रेजोल्यूशन करने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं DOPT द्वारा नियुक्त नेशनल ट्रेनर एंड फैसिलिटेटर हूं एथिक्स के ऊपर। इसके अतिरिक्त मैं UPSC के बोर्ड के रूप में भी एडवाइज़र के रूप में कार्य कर चुका हूं, और सिविल सर्विस के ऑफिसर्स के चयन में भी मेरी भूमिका रही। तो चलिए अपनी एक नई केस स्टडी के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो ये केस स्टडी जो है रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर है। अब मान लीजिए एक सिटी के अंदर रोड एक्सीडेंट जो है उनकी संख्या बढ़ती चली गई। तो शहर में सड़क हादसों में इजाफा हुआ है बाई 14%। 2022 में 2021 के मुकाबले में लगभग 14% का जो है इजाफा हुआ है। और ये स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट के बावजूद हुआ है, यानी कि सख्त जो है नियमों को लागू करने के बावजूद भी जो है इन एक्सीडेंट्स में इजाफा हुआ है। और जबकि आपने पूरी कोशिश करी गई है उस सिटी के अंदर कि हेलमेट्स रूल्स, सीट बेल्ट रूल, रेड लाइट रूल और ऑटोमेटिक चालान थ्रू CCTV कैमराज, ये सारे स्टेप्स लिए जा चुके हैं। उसके बावजूद भी जो है 2022 के अंदर 2021 के मुकाबले में रोड एक्सीडेंट में इजाफा हुआ। अब यू हैव बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, यानी DCP के रूप में आपकी नियुक्ति इस सिटी में की जाती है, और ताकि इसके यहाँ सिटी के अंदर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। आप देखिए, किसी भी केस स्टडी को रिजॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो पहला स्टेप इसके अंदर है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि केस की स्टेक होल्डर कौन है, हु आर द की स्टेक होल्डर। द सेकेंड इज विच आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व देयर। तीसरा है, क्या ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, यानी कि कौन से विकल्प आपके सामने अवेलेबल हैं और उनमें से कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो ये जो है हम चार स्टेप्स के द्वारा जो है हम इस केस स्टडी का रेजोल्यूशन करेंगे कि कौन सा बेस्ट विकल्प है जिसके कारण रोड एक्सीडेंट जो है उनकी संख्या में कमी आ सके सिटी में। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें की स्टेक होल्डर जो है, यानी प्रमुख हितधारकों का पता करना है कि कौन कौन से इसके अंदर की स्टेक होल्डर। पहला जो है शहर के लोग, यानी पीपल ऑफ द सिटी, जाहिर है सबसे ज़्यादा अफेक्ट वही हो रहे हैं एक्सीडेंट की वजह से। दूसरा ट्रैफिक पुलिस है, यानी यातायात पुलिस है जिसका काम है इन्फोर्स करना। तीसरा है सरकार और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नगर प्रशासन और सरकार। और चौथा है ड्राइवर्स और दूसरे रोड यूजर्स, यानी चालक और अन्य सड़क जिनका की उपयोग करते हैं उपयोगकर्ता सड़क के ऊपर, और चालक। ये चार जो है स्टेक होल्डर्स के अंदर है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्या एथिकल इश्यूज इसके अंदर, यानी कि प्रमुख नैतिक मुद्दे इसके अंदर क्या है, इसके स्टडी से उभर कर आते हैं। पहला है ड्यूटी ऑफ केयर। इसके अंदर आवश्यक है, इट इन्वॉल्व्स एनफोर्सिंग ट्रैफिक रूल्स। तो पहला जो एथिकल इशू है कि हमें, हमारे पर ड्यूटी दी गई है कि हम अपने नागरिकों की केयर करें। तो इन्वॉल्व्स एनफोर्सिंग ट्रैफिक रूल्स, एजुकेटिंग रोड यूजर्स एंड मेंटेनिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तीन सी चीजें हो गई। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक तरह से रखना, नंबर 2 जो भी रोड यूजर्स हैं उनको एजुकेट करना, और नंबर 3 ट्रैफिक रूल्स को एनफोर्स करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी दूसरा जो है इसके अंदर एथिकल इशू है। टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ड्राइवर्स ड्राइव रिस्पॉन्सिबली एंड इंश्योर देयर ओन सेफ्टी एंड दैट ऑफ अदर्स ऑन द रोड। तो सेकेंड इशू इसके अंदर आ जाता है टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स।
ट्रैफिक नियमों का पालन करना, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ड्राइव करना, और इंश्योर करना अपनी सेफ्टी भी और दूसरों की सेफ्टी भी जो सड़क पर चल रहे हैं। तीसरा है फेयरनेस एंड इक्वालिटी, यानी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज रेस, जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी हमको इक्विटी का पालन करना है, सबके साथ बराबर का ट्रीटमेंट करना है, फेयर होना है। तो फेयर और इक्वालिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स, यानी किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है, किसी के खिलाफ भी नहीं चलना है, किसी के पक्षपात भी नहीं करना है, लेकिन हमारा काम है नियमों का पालन करना। तो फेयरनेस और इक्वालिटी। चौथा जो है वो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है गुड गवर्नेंस के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इज टेकिंग चार्ज, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ट्रांसपेरेंसी यानी सब चीज़ ट्रांसपेरेंट रखना ताकि सभी को पता रहे कि क्या नियम है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं इन द इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज सीसीटीवी कैमराज। तो जब सीसीटीवी कैमराज का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, क्योंकि कैमरा जो है वो झूठ थोड़ी बोलेगा। कैमरा जो फोटो रिकॉर्ड करेगा तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, और अगर आदमी कोई कांस्टेबल वहाँ पर जो है किसी को पकड़ता है, कल को उसके ऊपर कोई ना कोई तरह तरह का पक्षपात का आरोप लग सकता है, लेकिन कैमरा के ऊपर तो कोई नहीं पक्षपात का आरोप लग सकता है, और इसके कारण अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी कौन कौन से विकल्प आपके सामने हैं, उन विकल्पों की चर्चा कर लेते हैं। पहला ये विकल्प है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रैफिक रूल्स, यानी मौजूदा यातायात नियमों को सख्ती से लागू करना। पहला विकल्प तो ये है कि जो भी नियम बने हुए हैं उनको सख्ती से लागू करना है। अब इसकी मेरिट और डीमेरिट देख लीजिए। मेरिट है इट हेल्प्स इंश्योर कंप्लायंस विद ट्रैफिक रूल्स, यानी ट्रैफिक रूल्स की कंप्लायंस होगी इसकी वजह से जब आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। दूसरा है रिड्यूसेस द नीड फॉर न्यू लॉज और रेगुलेशन, तो आपको कोई नए कानून बनाने की जरूरत नहीं होगी, जो इस समय कानून बने हुए हैं उन्हीं को सख्ती से लागू कर लीजिए, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसकी डीमेरिट्स ये है कि इसके कारण लोग ये समझेंगे कि आप अनफेयर हैं, इंट्रूसिव हैं, दखल दे रहे हैं उनके कामों के अंदर, और मे नॉट एड्रेस अंडरलाइंग कॉजेज, क्योंकि जो मौजूदा नियम है वो शायद जो इस समय कारण है एक्सीडेंट्स की उनको पूरी तरह से एड्रेस ना कर सके। तो पहला विकल्प हमारा ये हो गया। अब आगे चलते हैं दूसरे विकल्प पर। दूसरा विकल्प ये है कि नए लॉज इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ये महसूस किया जा रहा है कि शायद इस समय जो लॉज हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो उसके कारण नए लॉज इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी नए कानूनों या विनियमों का परिचय। और साथ में इसकी मेरिट्स हो गई एड्रेसेस स्पेसिफिक इश्यूज लाइक डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल ड्राइविंग, तो इसके कारण जो नए नियम होंगे वो ड्राइव करते समय जो हमारे सामने इश्यूज आते हैं, डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन हो सकता है या कुछ और कारण हो सकते हैं डिस्ट्रैक्शन जो है, तो उनको एड्रेस करना जरूरी है, और इसका जो है डिटरेंट इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। डीमेरिट्स ये हैं टाइम कंज्यूमिंग और रेजिस्टेंस, टाइम कंज्यूमिंग है और लोग इसके ऊपर रेजिस्टेंस भी करेंगे, और मे नॉट एड्रेस द पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कारण जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी है वो एड्रेस नहीं होगी। तो ये ऑप्शन 2 हो गया। अब आगे चलते हैं ऑप्शन 3 के ऊपर। ऑप्शन 3 में यह है कि शिक्षा और जागरूकता अभियान में वृद्धि करना, यानी कि इंक्रीज एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स। अब इसकी मेरिट्स देख लीजिए, इसके मेरिट्स भी कई हैं। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, तो जब आप जागरूकता का अभियान चलाएंगे तो इसके कारण लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, उनको समझ में आएगा कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करना क्यों आवश्यक है, और इट कैन चेंज ड्राइविंग हैबिट्स एंड बिहेवियर। तो जब हम अभियान चलाएंगे, जब हम तरह तरह के IEC कैंपेन चलाएंगे, लोगों को इस बारे में बताएंगे, उनको फिल्म्स दिखाएंगे, उनको सुनाएंगे कि भाई क्यों जो है आपके लिए इनको समझना आवश्यक है, तो धीरे धीरे शायद उनकी ड्राइविंग हैबिट्स में परिवर्तन भी आ जाए। और डीमेरिट्स ये हैं शायद ये इतना इफेक्टिव ना हो। जागरूकता अभियान जो है वो वॉलंटरी होता है, कई बार लोग उसको समझते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं, और मे रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, इसके लिए समय और रिसोर्सेज की आवश्यकता भी पड़ेगी। जब आप जानते हैं कि ऑप्शन 1 में नियमों का सख्ती से पालन करेंगे तो नियम जो है उनका पालन करने के कारण कभी आने की पूरी संभावना है, लेकिन ऑप्शन 3 जो है वो जागरूकता है, पॉजिटिव है,
और एफर्मेशन है। तो इसके कारण जो है ये लोग समझने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, उतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसके लिए काफ़ी रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखिए अगले स्टेप पर चलते हैं हम। तो ऑप्शंस अवेलेबल टू एड्रेस द इश्यूज। अब ऑप्शन 4 भी देख लीजिए, इंप्रूविंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार। तो इसके मेरिट्स ये हैं, एड्रेसेस पुअरली डिजाइन रोड्स और लैक ऑफ प्रॉपर साइनेजेस। तो सड़क के ऊपर तरह तरह के जो है बोर्ड्स लगाना, साइनेजेस लगाना, उसके कारण वो जो है इसके अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। और रोड को प्रॉपरली डिजाइन करना ताकि एक्सीडेंट ना हो सके। तो ये जो है इसके ऑप्शन के मेरिट्स ये हैं कि इट कैन क्रिएट सेफ ड्राइविंग कंडीशन, यानी सड़क के ऊपर एक सेफ ड्राइविंग कंडीशन जो है वो उपलब्ध हो जाएंगी जब आप सड़कों को प्रॉपरली डिजाइन करेंगे आर्किटेक्चर के द्वारा, और साथ ही साथ उस पर प्रॉपर साइंस लगाएंगे ताकि यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। इसकी डीमेरिट्स हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, समय तो लगेगा इसके अंदर, क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए समय तो लगता ही है, और साथ ही साथ इसके अंदर कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कोर्स ऑफ एक्शन आपने क्या लेना होगा, तो इसके लिए टू टेक ए डेटा ड्रिवन कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, तो इसके लिए हमको एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा और कंडक्टिंग ए थॉरो एनालिसिस ऑफ द डेटा। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी डेटा है उसका विश्लेषण करना जो है वो बहुत आवश्यक है। प्रायोरिटाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टारगेटेड इंटरवेंशन, जो जितने भी इंटरवेंशन है यानी जो जो आपने इसके अंदर जो है कदम उठाने हैं उनको प्रायोरिटाइज करना होगा। और कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, यानी स्थिति पर लगातार नज़र बनाना भी आवश्यक होगा। तो ये जो है कोर्स ऑफ एक्शन जो है इसके अंदर सजेस्ट किया जाएगा, यानी कि डेटा, सारा डेटा जो है निकाला देखा जाए और डेटा के मुताबिक कहाँ कहाँ पर किस किस लोगों के साथ हमें इंटरवेंशन करना है। तो जैसे कि सड़क पर पैदल चलने वालों का या दूसरे तरह के जो यातायात के साधन उपलब्ध हैं, हर एक के लिए अलग अलग हमको अप्रोच निकालनी होगी, और वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास डेटा होगा। तो ये जो है आपने देखा कि किस प्रकार से ऑप्शंस हम लोगों ने निकाले और उन ऑप्शंस के अंदर क्या मेरिट्स थी और क्या डीमेरिट्स थी। तो इसी प्रकार से आप जो है केस स्टडी का विश्लेषण करेंगे तो आपको GS4 पेपर के अंदर पार्ट 2 के अंदर अच्छे अंक मिलने की पूरी संभावना है। और आगे भी जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आप इस प्रकार की कई स्थितियों का सामना बड़े आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि उसका विश्लेषण जब आप सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उससे अच्छे परिणाम निकलेंगे। तो आज की केस स्टडी हमने यहाँ समाप्त करी। बहुत शीघ्र ही मैं एक नई केस स्टडीज़ के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए कृष्ण मोहन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।